नमस्कार। भारत जैसा विशाल और कॉम्प्लेक्स देश, इसे समझना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन क्या हो अगर हम बस एक हफ्ते की घटनाओं पर फोकस करें। चलिए देखते हैं कि सिर्फ 7 दिनों में भारत की कहानी कैसे सामने आती है। यही तो हमारा आज का सवाल है। क्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग फील्ड्स में हो रही ये बिखरी हुई घटनाएं मिलकर कोई बड़ी तस्वीर बना सकती हैं? यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र यही तो करते हैं। वो रोज की खबरों के ढेर में से पैटर्न ढूंढते हैं, डॉट्स कनेक्ट करते हैं। तो आज हम भी कुछ वैसी ही कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है भारत की बाहरी दुनिया से जुड़ी महत्वाकांक्षाएं, जहां डिफेंस और इकोनॉमिक्स दोनों मिलकर देश की स्ट्रैटेजी को एक नई शक्ल दे रहे हैं। तो हफ्ते की शुरुआत हुई एक बड़ी डिफेंस न्यूज के साथ। डीआरडीओ ने SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आसान भाषा में समझें तो ये अगली पीढ़ी की मिसाइलों के लिए एक सुपर एडवांस्ड इंजन है, जो उन्हें लंबी दूरी तक अपनी तेज रफ्तार बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ एक और मिसाइल टेस्ट नहीं है, ये स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है। मतलब ये कि अब भारत को इस जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और एक तरफ जहां आसमान में भारत अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, ठीक उसी समय बंद दरवाजों के पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सौदा भी आकार ले रहा था। जरा इस आंकड़े पर एक नजर डालिए। $178.56 बिलियन। ये भारत और खाड़ी देशों यानी GCC के बीच का व्यापार है। ये भारत के टोटल ग्लोबल ट्रेड का 15% से भी ज्यादा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस साझेदारी कितनी ज्यादा अहम है। और मजे की बात यह है कि यह कोई रातों रात हुआ फैसला नहीं है। यह बातचीत तो 1 दशक से भी ज्यादा समय से रुकी हुई थी और अब इसे फिर से पटरी पर लाया गया है। यह एक बहुत बड़ी आर्थिक साझेदारी को फिर से जिंदा करने जैसा है। तो यहां बड़ी तस्वीर क्या बन रही है? ये दोनों घटनाएं अलग अलग नहीं हैं। एक तरफ अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना और दूसरी तरफ अपनी आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की स्ट्रैटेजी। चलिए अब देश से बाहर की दुनिया से अपना फोकस अंदर लाते हैं। देखते हैं कि देश के भीतर जमीनी स्तर पर क्या बदलाव हो रहे हैं। इसी हफ्ते एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर आई भारत के नॉर्थ ईस्ट से, जहां केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड के लोगों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पे दस्तखत हुए। इस समझौते से बनी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह की मिनी सरकार है, जिसे हेल्थ, एजुकेशन और लोकल डेवलपमेंट जैसे 46 जरूरी मामलों पर सीधा कंट्रोल और अपना बजट मिला है। सीधे शब्दों में कहें तो ये ताकत को दिल्ली या कोहिमा से निकालकर सीधे स्थानीय लोगों के हाथों में देने जैसा है। और ठीक उसी वक्त जब ये पॉलिटिकल इनोवेशन हो रहा था, हमारे शहरों की सड़कों पर एक बिल्कुल नया इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट भी शुरू हो रहा था। हम सब ओला और उबर जैसे एग्रीगेटर मॉडल को जानते हैं। इनके मुकाबले में लॉन्च किया गया भारत टैक्सी नाम का एक नया सहकारी मॉडल। सबसे बड़ा फर्क, 0 कमीशन और कोई सर्च प्राइसिंग नहीं। मतलब जो भी कमाई होगी वो सीधे ड्राइवर के पास जाएगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री का ये एक वाक्य, सारथी ही मालिक, इस पूरी पहल की सोच को बता देता है। ये एक ऐसा मॉडल है जो ड्राइवरों को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक बनाकर उन्हें सशक्त बनाने पर फोकस करता है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, जो शायद सबसे दिलचस्प है। ये उन छोटे छोटे लेकिन बहुत गहरे सांस्कृतिक बदलावों के बारे में है जो भारत में हो रहे हैं। ये कोट एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। लग्जरी का मतलब अब सिर्फ बड़े बड़े विदेशी ब्रांड्स नहीं रह गया है। अब लोग उन चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं जो कारीगरों ने अपने हाथों से बनाई हैं, जो यूनिक हैं, खास हैं। और ये सोच कि असली वैल्यू किस चीज में है, ये सिर्फ घरों की सजावट तक ही सीमित नहीं है। यही बदलाव हमें एक ऐसी जगह भी देखने को मिला जहां शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, इंडियन क्रिकेट टीम के कॉन्ट्रैक्ट्स में। BCCI ने अपने प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है। सबसे ऊपर वाला A+ ग्रेड, उसे हटा ही दिया गया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े नाम अब B ग्रेड में हैं और टॉप A ग्रेड अब उन खिलाड़ियों के लिए है जो खेल के तीनों फॉर्मेट्स में लगातार टीम का हिस्सा है। तो इसका मतलब किसी के प्रदर्शन को कम आंकना नहीं है, बल्कि ये वैल्यू को, योगदान को फिर से डिफाइन करने की कोशिश है।
ये उसी बड़ी सोच से जुड़ता है जहां असली कीमत अब सिर्फ स्टारडम से नहीं बल्कि वर्सेटैलिटी और लगातार भागीदारी से तय हो रही है। तो डिफेंस, ट्रेड, लोकल पॉलिटिक्स, अर्बन इकोनॉमी और यहां तक कि क्रिकेट, एक हफ्ते में कितना कुछ हुआ। अब समय है इन सभी बिखरे हुए डॉट्स को जोड़ने का और उस पैटर्न को खोजने का जिसकी बात हमने शुरू में की थी। अगर हम देखें तो 3 बड़े पैटर्न उभर कर आते हैं। पहला, भारत अपनी बाहरी शक्ति को मजबूत कर रहा है। दूसरा, वो अंदर से अपने घर में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनोवेशन कर रहा है। और तीसरा, वो अपनी संस्कृति और खेल में वैल्यू की परिभाषा को ही बदल रहा है। आखिर में ये सारी घटनाएं एक ही कहानी कहती हैं। ये एक ऐसे देश की कहानी है जो हर लेवल पर बदल रहा है। वो दुनिया के साथ कैसे डील करता है, वो अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाता है और वो कामयाबी को कैसे मापता है, सब कुछ बदल रहा है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक देश इतने सारे मोर्चों पर एक साथ खुद को बदल रहा हो, तो वो कौन सी ताकत है जो इन सभी बदलावों के बीच भी उसे एक साथ जोड़े रखती है? सोचने के लिए बहुत कुछ है।